आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से 32वें, 33वें, 34वें व 35वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तम इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणानस्तक्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्थेव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः स्याला सम्बन्धिनस्था एतात्र हन्तुम् इच्छामि घतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रं का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। अर्थात यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। तो यह कौन कह रहा है? यह अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग को क्यों न मिलते हों। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियजनों को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही धरती के तीनों लोग का मालिक मैं क्यों ना बन जाऊँ। इस धरती की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। अर्थात धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो भी तो मेरे भाई ही हैं, तो उनको यदि मैं मारूंगा तो मुझे कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं, अर्थात भगवान हमारी संतुष्टि के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, अर्थात हमारे अंदर किसका वास है? ईश्वर का वास है। तो यदि हम ईश्वर को संतुष्ट करेंगे तो हम स्वयं ही संतुष्ट हो जाएंगे। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक के तरह काम करे, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, अर्थात भगवान हमें उतना ही देता है जितने की हम उसके लायक होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। वह नहीं चाहता ईश्वर जो कि हम चाहते हैं। भगवान सिर्फ हमें जिस लायक समझते हैं उतना ही हमको देते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं स्वयं को प्रसन्न न करके, तो यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हम स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वह अपने प्रियजनों को बहुत ही ज़्यादा, अपने कुटुंब को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, तो इसीलिए वह अपने प्रियजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन
अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इसे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवद इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उसका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। तो यहाँ पे ईश्वर की योजना क्या है? यहाँ पे ईश्वर की योजना यह है जितने भी अत्याचारी लोग हैं उन सबका वध हो। तो भगवत दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों को उत्पीड़न भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कोई ना कोई माध्यम अवश्य ढूंढ लेते हैं जिससे कि जो भले लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको दुष्ट लोग उत्पीड़न ना करें। तो भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते। तो यहाँ पे सभी कृष्ण के भक्त पांडव हैं, और पांडवों को किसने परेशान किया है? कौरवों ने। तो इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, तो यहाँ पे कृष्ण जी अपने जो भक्त थे जिन्होंने उनको परेशान किया है उनका वध करना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ ये श्लोक आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार अनवरत गति से आपको आगे के श्लोक प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।